हम लोगों ने लास्ट क्लास में ट्री डायग्राम स्टार्ट किया था. वी डिड अ लॉट ऑफ केसेस ऑन ट्री डायग्राम. लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन ट्री डायग्राम इन टुडेस क्लास. प्रैक्टिस क्वेश्चंस. Question number 17. This is page 86. Read the question properly, thoroughly, and then complete the tree diagram. मैं आपको बता चुका हूं कि एक ब्रांच का टोटल कितना होता है. इट इज ऑलवेज वन. ओके, पहले पढ़ लीजिए क्वेश्चन. मुझे बताइए ये विथ रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट. ये विथ रिप्लेसमेंट है क्योंकि जो बॉल निकाली गई है उसको वापस से बैग में डाल दिया. बैग में टोटल बॉल्स कितनी हैं. 10. ओके, 10 बॉल्स में से रेड कितनी है. 6 रेड एंड 4 येलो. तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. 6/10. और येलो की प्रोबेबिलिटी 4/10. और ये विथ रिप्लेसमेंट है यानी कि जो भी बॉल बैग से निकालेंगे उसको वापस से बैग में डाल देंगे. दोबारा से जब बॉल निकालेंगे तो कितनी बॉल्स में से निकालेंगे. 10 में से ही निकालेंगे. तो डिनोमिनेटर कम नहीं होगा. अगर ये 4/10 है तो ऑब्वियसली ये क्या होना चाहिए. 6/10. और वैसे भी क्वेश्चन के हिसाब से भी ये 6/10 ही है. रेड की प्रोबेबिलिटी 6/10. एक रेड बॉल निकाल ली, वापस से बैग में डाल दी, तो वापस से रेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी. 6/10. येलो की 4/10. रेड की 6/10. येलो की 4/10. All right, let's come to the parts. B part 1. Two red balls. Probability of red and red. जब हम एक ही फ्लो में ट्रैवल करते हैं तो प्रोबेबिलिटीज आपस में क्या हो जाती है. मल्टीप्लाई. ऑलवेज मल्टीप्लाई कर दीजिए इनको. 6/10 इंटू 6/10. हाँ, दो तरीके हैं आंसर लिखने के. आप कैंसिल करके लिख दें या फिर आप इसको 6 6 36/100 कर दें. और 36/100 को आप 0.36 कर लें. अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है सिंप्लीफाई करो तो फिर सिंप्लीफाई करना जरूरी है. अदरवाइज सिंप्लीफाई करना जरूरी नहीं है. पार्ट 2. वन बॉल ऑफ ईच कलर. वन बॉल ऑफ ईच कलर का मतलब रेड, येलो या फिर येलो रेड. प्रोबेबिलिटी ऑफ आर वाई या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई आर. रेड येलो के लिए हो जाएगा 6/10 मल्टीप्लाई बाय 4/10 प्लस येलो रेड के लिए हो जाएगा 4/10 मल्टीप्लाई बाय 6/10. पहले ब्रैकेट का आंसर क्या आएगा. 24/100 प्लस 24/100. If both the denominators are same, you can directly add the numerators. तो डायरेक्टली न्यूमरेटर्स ऐड करके ये कितना बनेगा. 48/100. जिसका डायरेक्ट डेसिमल आंसर क्या होगा. 0.48. सारा आप ये थर्ड स्विच ऑन कर लीजिए.
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इट इज अ पास पेपर क्वेश्चन। पहले पढ़ के समझोगे क्वेश्चन, फिर इसको फिल करोगे बुक के अंदर ही। दिस इज पेज 86। यस, 19। ओके जिमल, अगर ओवर स्लीप्स की प्रोबेबिलिटी 0.4 है तो नॉट ओवर स्लीप्स की क्या होनी चाहिए? 0.6, क्योंकि एक ब्रांच का टोटल कितना होता है? 1। तो अगर ऊपर 0.4 है तो नीचे 0.6। इफ यू हैव रेड द क्वेश्चन, शी विल ईदर ओवर स्लीप और व्हाट, अदरवाइज व्हाट। यहां क्या लिखूं? शी डज नॉट ओवर स्लीप या नॉट ओवर स्लीप्स? डज नॉट ओवर स्लीप। ओके शारमिन, अगर यहाँ 0.7 लिखा हुआ है तो नीचे क्या होना चाहिए? 0.3। और अगर यहाँ लिखा हुआ है साइकिल्स टू स्कूल तो नीचे क्या होना चाहिए? डज नॉट साइकिल टू स्कूल। अगर ऊपर साइकिल्स टू स्कूल है तो नीचे होगा डज नॉट साइकिल टू स्कूल। नाउ चौधरी शयान विल टेल मी दीज प्रोबेबिलिटीज। Yes. If she does not oversleep, if she does not oversleep, the probability that she cycles to school is 0.1। तो यहाँ 0.1 आएगा, साइकिल्स टू स्कूल। यही चीज यहाँ कॉपी होगी और यही चीज यहाँ कॉपी होगी। और सना, यहाँ प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 0.8। 0.8 में 0.1 ऐड करते हैं तो 0.9 बनता है, 1 नहीं बनता। 0.9, यस। यह आएगा ऊपर आएगा 0.1, नीचे आएगा 0.9। ऊपर आएगा साइकिल्स टू स्कूल और नीचे आएगा डस नॉट साइकिल टू स्कूल। डस नॉट साइकिल टू स्कूल। अगर मैं आपसे कहूं साइकिल्स टू स्कूल की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो मिकाइल आप कैसे निकालेंगे? इफ यू आर डन यूजिंग योर सेल फोन। जी, साइकिल्स टू स्कूल की प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करने को तो आपको किसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी? साइकिल्स टू स्कूल की। ओके, ठीक है। गलत जवाब दिया है वैसे तो। साइकिल्स टू स्कूल आपके पास यहाँ भी लिखा हुआ है और साइकिल्स टू स्कूल आपके पास यहाँ भी लिखा हुआ है, दो जगहों पे लिखा हुआ है। बट द थिंग इज, आप डायरेक्टली यहाँ यहाँ पे नहीं आ सकते। स्टार्टिंग पॉइंट इज दिस, दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। तो अगर आपको साइकिल्स टू स्कूल की प्रॉपर्टी निकालनी है तो आप स्टार्टिंग पॉइंट से दो पॉसिबल रूट्स बना सकते हैं, एक ये प्लस दूसरा ये। और अगर मैं बोलूं डज नॉट साइकिल टू स्कूल की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका यही होगा। डज नॉट साइकिल टू स्कूल की कितनी कंडीशंस हैं? दो, ओवर स्लीप्स एंड डज नॉट साइकिल टू स्कूल, या फिर डज नॉट ओवर स्लीप एंड डज नॉट साइकिल टू स्कूल। उसने आपसे किसकी प्रोबेबिलिटी मांगी है? साइकिल्स टू स्कूल। तो दो तरीकों से आ सकती है।
0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.7, यानी कि ये वाली कंडीशन, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.7, दिस कंडीशन, या फिर 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.1, 0.28 प्लस 0.06 विच इज 0.34। तो याद रखिएगा, अगर साइकिल्स टू स्कूल की प्रोबेबिलिटी मांगी है तो बच्चा पेपर में समझता है या तो ये या फिर ये, और वो इन दोनों को प्लस कर देता है, विच इज रॉन्ग। स्टार्ट कहां से करेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा यही होगा, जिसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दिस इज गोइंग टू बी योर स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन ट्री डायग्राम, क्वेश्चन नंबर 11। होमवर्क क्वेश्चंस का है ना ये, होमवर्क क्वेश्चंस का क्वेश्चन 11, मैं पेज नंबर बता देता हूँ, दिस इज पेज 91। प्लीज रीड द फर्स्ट टू सेंटेंसेस, वो ही डिसाइड करेगा आपका डायग्राम कैसे फिल होगा। हाउ मेनी बैग्स? 2 बैग्स। पहले बैग में कितने ब्लैक मार्बल्स हैं? 5 ब्लैक। कितने रेड है? 4 रेड। दूसरे बैग में कितने ब्लैक मार्बल्स हैं? 5 ब्लैक एंड 4 रेड। क्या उसने एक ही बैग से 2 दफा मार्बल्स निकाले? नहीं, उसने पहले बैग, एक फर्स्ट बैग में से मार्बल निकाले और फिर सेकंड बैग से मार्बल निकाले। तो जो पहले बैग से वो मार्बल निकालेगा, वो कितने मार्बल्स में से निकालेगा? तो 9 में से अगर निकालेगा तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? 9। और दूसरे बैग में से जो वो मार्बल निकालेगा, वो कितने मार्बल्स में से निकालेगा? तो उसका डिनोमिनेटर भी 9। प्लीज फिल द ट्री डायग्राम। क्या फर्क पड़ता है जब वो एक मार्बल इस बैग में से निकाल रहा है और अगला मार्बल इस बैग में से निकाल रहा है? क्या फर्क पड़ता है विथ रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट? जो पहला मार्बल निकालेगा वो भी 9 मार्बल्स में से निकालेगा, जो दूसरा मार्बल निकालेगा वो भी 9 में से निकालेगा। सो एवरी टाइम योर डिनोमिनेटर शुड बी 9। तो क्या फर्क पड़ता है विथ रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट? सबसे पहले तो आप सारे डिनोमिनेटर्स 9 लगा दें। कोई भी मार्बल कम होगा क्या? कोई भी मार्बल कम नहीं होगा। पहला मार्बल अगर वो ब्लैक निकालता है फर्स्ट बैग में से, तो पहले बैग में कितने ब्लैक मार्बल्स हैं? 9 है। 5 ब्लैक है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 5/9। अब सेकंड बैग पे आ जाइए। सेकंड बैग, ब्लैक मार्बल्स कितने हैं? 5/9। रेड मार्बल सेकंड बैग में कितने हैं? तो 4/9। फिर नीचे आ जाते हैं, कहीं भी डिनोमिनेटर कम नहीं होगा, न्यूमरेटर भी कम नहीं होगा। ब्लैक की प्रोबेबिलिटी 5/9, रेड की प्रोबेबिलिटी 4/9। लेट्स डू द पार्ट्स। बी पार्ट 1। A red marble from the first bag and a black marble from the second bag, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ब्लैक, पहले से रेड और दूसरे से ब्लैक, इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को क्या करते हैं हमेशा? मल्टीप्लाई। 4/9 इंटू 5/9। 20/81। ये कैंसिल भी नहीं हो सकता, यू कांट कैंसिल दिस आउट। पार्ट 2। 2 मार्बल्स हैविंग डिफरेंट कलर्स। अब्दुल्ला, ये कैसे करेंगे?
दोनों मार्बल्स, लेकिन दोनों के कलर्स डिफरेंट। ब्लैक रेड प्लस रेड ब्लैक, यस। ब्लैक रेड या रेड ब्लैक। रेड ब्लैक तो हम निकाल चुके हैं आंसर। ब्लैक रेड का आप निकाल। 20 ओके। ट्वेंटी अपॉन 81 प्लस 20 अपॉन 81 which is 40 अपॉन 81। ये कौन सा टाइप? पार्ट 3। अ ब्लैक मार्बल फ्रॉम द सेकंड बैग। लीना ये कैसे करेंगे? दो कंडीशंस बनेंगी लीना, इसकी मुझे दोनों कंडीशंस लिखवाइए। सेकंड बैग से ब्लैक मार्बल होना चाहिए। सर द फर्स्ट कंडीशन कुड बी कि पहला वाला रेड हो और दूसरा वाला ब्लैक हो। ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये भी कैन इट बी कि फर्स्ट बैग में भी ब्लैक आ सकता है। यस, क्यों नहीं हो तो सकता? फिर ये भी हो सकता है कि फर्स्ट बैग बैग में भी ब्लैक हो और सेकंड बैग में भी ब्लैक हो। ओके। लीना सेड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ब्लैक प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक ब्लैक, इज शी करेक्ट? क्योंकि इन दोनों केसेस में सेकंड बैग में कौन सा मार्बल है? ब्लैक। ठीक है। और बी प्लस बी बी, तो आर बी हो जाएगा 4/9 मल्टीप्लाई बाय 5/9 प्लस ब्लैक ब्लैक वुड बी 5/9 इंटू 5/9। 20/81 प्लस 25/81 विच इज 45/81, बट ये कैंसिल आउट होता है 9 के टेबल से। 9 5 जा 45, 9 9 जा 81, 5/9। ओके। अगला क्वेश्चन जो हम करेंगे, पास्ट पेपर्स पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5, पेज 96। I will give you a minute, read the question and complete the tree diagram. कितने स्टूडेंट्स हैं? सॉरी, कितने स्टूडेंट्स पिक किए हैं? कितने स्टूडेंट्स पिक किए हैं? वन फ्रॉम ईच क्लास का मतलब दो स्टूडेंट्स पिक किए हैं। पहला किस क्लास से पिक किया है? क्लास ए से। और अगला स्टूडेंट किस क्लास से पिक किया है? क्लास बी से। हसन, विल द डिनोमिनेटर चेंज? यस, ओके। मेरे ख्याल से तो नहीं चेंज होगा। क्लास ए में कितने बच्चे हैं? 25। तो पहला जो स्टूडेंट आप क्लास ए से पिक करेंगे वो कितने स्टूडेंट से पिक करेंगे? 25। वो या तो बॉय होगा या फिर गर्ल होगी, लेकिन टोटल 25 है। अगला स्टूडेंट जो आप पिक करेंगे वो क्लास बी से पिक करेंगे। क्लास बी में कितने बच्चे हैं? 30। तो इसके डिनोमिनेटर्स 30 होंगे।
ओके, आप इस तरह बोल रहे थे चेंज होगा। ओके ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कब डिनोमिनेटर चेंज होता? अगर मैं क्लास ए से पहला स्टूडेंट पिक करता, उसको क्लास से बाहर निकाल देता, और फिर अगला स्टूडेंट भी कौन सी क्लास से पिक करता, क्लास ए से ही पिक करता, तो एक कम हो जाता। लेकिन इस केस पे कम नहीं होगा। फॉर क्लास ए व्हाट शुड बी द डिनोमिनेटर्स? 25, and for class B what should be the denominators? 30. जैनब, क्लास ए के बॉय की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्लास ए का बॉय 10/25, and for class A girl 15/25. Zunaira, class B boy 20/30, class B girl 10/30। ऊपर भी नीचे भी इस तरीके से कॉपी कर लेंगे। रेदा, हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? वन बॉय एंड वन गर्ल, तो क्या कंडीशंस बनेंगी? बॉय गर्ल और गर्ल बॉय। ठीक है, बॉय एंड गर्ल और गर्ल एंड बॉय। टेन अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाय 10/30, 15/25 मल्टीप्लाई बाय 20/30। लेट्स कैंसिल आउट। जीरो विथ जीरो, 5 2 5 5, तो ये आ रहे 2/15 प्लस 0 with 0, 5 3 5 5, और दूसरा मेरे पास आ रहे 6/15। आर यू पीपल गेटिंग 8/15? ओके, अगला क्वेश्चन जो हम करेंगे वो है क्वेश्चन 7, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। प्लीज रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। एक चीज डिफरेंट है इसमें बाकी क्वेश्चन से। ये विदाउट रिप्लेसमेंट और विथ रिप्लेसमेंट दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर उसने पहली बॉल जो निकाली वो रेड है, तो वो बॉल को वापस से बैग में डाल देगा। यानी कि बैग में टोटल बॉल्स कितनी है? 5। तो अगर उसने रेड निकाली, वो पहली रेड बॉल कितनी बॉल्स में से निकालेगा? 5। अगर उसने रेड निकाली, तो वो रेड वापस से बैग में डाल देगा, और बैग में दोबारा कितनी हो जाएंगी? 5। ब्लू कितनी है? 2। रेड कितनी है? 3। 5 ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? 2 ब्लू हैं, टोटल 5 हैं, ब्लू की प्रोबेबिलिटी 2/5। रेड की प्रोबेबिलिटी 3/5। ओके, अगर रेड निकालेगा तो वापस से बैग में डाल देगा, अगर ब्लू निकालेगा तो वापस से बैग में नहीं डालेगा। ओके, ब्लू निकालेगा तो वापस से बैग में नहीं डालेगा, इसलिए डिनोमिनेटर अब क्या हो गया? 4। क्योंकि अगली बॉल जो निकालेगा, देखो जो पहली ब्लू निकालेगा वो 5 में से निकालेगा। उसने ब्लू निकाल के फेंक दी, ब्लू निकाल के फेंक दी। अब बैग में टोटल कितनी बची है? 4। उनमें से ब्लू कितनी बची है?
एक ही ब्लू बची है, ओके। और अगर उसने ब्लू निकाल के फेंक दी तो बैग में टोटल कितनी बची हैं? 4। लेकिन रेड कितनी बची हैं? रेड उतनी की उतनी बची हैं जितनी थी, 3। अब नीचे आ जाते हैं। अगर उसने रेड निकाली तो क्वेश्चन में क्या बोला भाई? वापस बैग में डाल देगा। तो बैग में अब वापस से कितनी बॉल्स हो गई? वापस से 5 हो गई। लेट्स कंप्लीट द ट्री डायग्राम। अगर उसने रेड निकाली, वापस से बैग में डाल दी, तो बैग में अब वापस से कितनी बॉल्स हो गई? तो डिनोमिनेटर्स क्या होंगे? तो पहले तो आप डिनोमिनेटर्स 5 कर दीजिए। अगर उसने रेड निकाली तो अगली ब्लू की प्रोबेबिलिटी कितनी ब्लू है बैग में? तो 2/5। सना विल टेल अस रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। 3/5। कुछ भी कम नहीं होगा, क्योंकि जो भी बॉल उसने निकाली थी रेड, वो वापस बैग में डाल दी। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? बोथ आर ब्लू। बोथ आर ब्लू का मतलब ब्लू ब्लू। व्हाट मल्टीप्लाई बाय व्हाट? यस, 2/5 मल्टीप्लाई बाय 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू ब्लू। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, तो इसका मतलब कैंसिल करना जरूरी है। तो ये कितना आ रहा है आंसर? 1/10। Anirudh, if the question says the second ball is blue, what does it mean? The second ball is blue. Yes. Yes. Second blue is blue blue or red blue. दोनों केसेस में सेकंड बॉल कौन सी है? ब्लू है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू ब्लू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ब्लू। ब्लू ब्लू वी हैव ऑलरेडी फाउंड, रेड ब्लू आप कैलकुलेट कर लें। अगर ये पेपर 1 का क्वेश्चन है, यस देयर आर हाई चांसेस इट इज अ पेपर 1 क्वेश्चन। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप 10 और 25 का एलसीएम क्या होता है? 50। और अगर हमें नहीं पता तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। 2 5 10 और 25 एज इट इज। 5 1 5, 5 5 25, एंड देन 1 1। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे एलसीएम कितना बनेगा? 50। सो इफ द एलसीएम इज 50, 10 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं कि 50 बने? 5 से, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 25 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं कि 50 बने? 2 से, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 + 12, 17/50। 17/50। ओके, नाउ लेट्स कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसीलिए आपको एग्जाम्पल्स में मैंने ये केस करवाया था ताकि यहाँ पे आपको प्रॉब्लम ना हो। व्हाट इज द की वर्ड? विदाउट रिप्लेसमेंट।
सबसे पहली कंफ्यूजन बच्चे को क्या होती है? सर अगर ये विदाउट रिप्लेसमेंट है तो यहाँ 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ तो डिनोमिनेटर 4 होना चाहिए था। ये 2 कैसे हो गया? एक्चुअली हुआ ये कि जब हमने बैग में से एक ग्रीन बॉल निकाल ली तो बैग में टोटल बॉल्स कितनी बची? 4। ग्रीन कितनी बची अगर एक ग्रीन निकाल ली तो? 2। उन्होंने इसको कैंसिल करके 1/2 कर दिया। ऑल्दो उनको करना नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने कर दिया, उनकी मर्जी। अगर हम पहली ग्रीन निकाल लें, अगर हम पहली ग्रीन निकाल लें तो समरा टोटल बैग में कितनी बॉल्स बचेंगी? टोटल बैग में कितनी बॉल्स हैं? 5 हैं। पहली कौन सी निकाली? ग्रीन। टोटल कितनी बची बैग में? मैं पूछ रहा हूँ टोटल कितनी बची अगर बैग में से ग्रीन बॉल निकाल के फेंक दी? 4 बची। ब्लू कितनी बची? 1/4। 1 एक ही ब्लू है ना बैग के अंदर। समरा मुझे ये भी बताइए, अगर पहली ग्रीन निकाली और अब रेड निकाल रहे हैं, ग्रीन अगर मैंने निकाल के फेंक दी विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब निकाल के फेंक दी, बैग में टोटल कितनी बची? यस, टोटल 4 बची और रेड 1। तो प्रोबेबिलिटी 1/4। तो यहां से भी 1/4 आ रहा है, यहां से भी 1/4 आ रहा है। एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? व्हाट इज एच? 1/4। लेकिन एक और तरीका भी है, एक ब्रांच का टोटल क्या होता है? तो मैं ये भी कर सकता था, हाफ प्लस एच इज इक्वल्स टू 1। इसको भी सॉल्व करके एच की वैल्यू आ सकती है, लेकिन जब डायरेक्टली 1/4 निकाल सकते हैं तो वाई गो फॉर द लॉन्गर मेथड। पहले पार्ट में उसने एच की वैल्यू ही मांगी है। पार्ट बी पार्ट 1, both balls are green, probability of G, what multiply by what? 3/5 multiply by 1/2। बोथ ग्रीन होनी चाहिए, दोनों ग्रीन। दोनों ग्रीन तो जी जी से ही होगा, और तो कोई कंडीशन नहीं हो सकती। ओके, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। 3/5 का कहीं भी ये मतलब नहीं होता कि 3 निकल रही है। निकल एक ही रही है पूरा। ओके, यहाँ पे 3 क्यों नहीं है और यहाँ पे 3 क्यों नहीं है? क्योंकि कितने कलर्स की बॉल्स हैं? 3। अगर पहली ब्लू निकल गई तो क्या उसके बाद ब्लू निकल सकती है? वाई नॉट? एक ही तो ब्लू है, वो ही अगर निकल गई तो दोबारा कैसे निकलेगी? इसी तरीके से अगर पहली रेड निकल गई तो क्या दोबारा रेड निकल सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि बैग में एक ही रेड बॉल है, तो वो दोबारा नहीं निकल सकती, वो निकल गई। व्हाट इज द फर्स्ट आंसर? 3/10। माइस विल टेल मी द सेकंड आंसर जब तक बाकी बच्चे कैलकुलेट कर ले। बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है, सही से करके बताइए। 2 ब्लू बॉल्स। मुश्किल है थोड़ा, क्यों? क्यों नहीं समझ में आ रहा? ब्लू ब्लू का मतलब ब्लू के बाद आगे, लेकिन आगे ब्लू क्यों नहीं है? तो क्या आप 2 बॉल्स ब्लू निकाल सकते हैं अगर बैग में एक ही ब्लू बॉल है तो फिर प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? 0। 1 कब होती है?
ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी वन होती है जी। मतलब अगर मैं बोलूं दो बैग से बॉल्स निकाली और दोनों की दोनों कोई सी भी कलर की हो सकती है, तो आप बोलेंगे सर वन, वो तो कोई सी भी कलर की होंगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो दो ब्लू बॉल्स नहीं हो सकती, जीरो। पार्ट थ्री, नीदर बॉल इज ग्रीन। माइस मुझे इसकी कंडीशन भी बताएगा। नीदर बॉल इज ग्रीन का उर्दू ट्रांसलेशन क्या होगा? ठीक है, कोई भी बॉल ग्रीन नहीं हो तो फिर वो क्या होगी? ग्रीन नहीं होनी चाहिए कोई भी बॉल, चलिए लिखवाइए। नहीं, नीदर बॉल इज ग्रीन, रेड ब्लू या ब्लू रेड। और कोई कंडीशन? नहीं, ठीक है, निकालिए इसका आंसर। वर्किंग आप खुद करेंगे, आई एम नॉट डूइंग द वर्किंग। वन अपॉन, ओके, चौधरी शायान का आ रहा है 1/10। कैन एनीबडी कंफर्म दिस आंसर? 1/20 प्लस 1/20 क्या आप, विच इज 2/20। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। पढ़ के मुझे कीवर्ड बता दीजिए कि कीवर्ड क्या है इस क्वेश्चन में। विदाउट रिप्लेसमेंट,